तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़े थे कि कैसे उसको आगे की तरफ मतलब विस्तार पूर्वक उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए आज भी हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे मतलब उसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद से आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम था बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं a प्लस बी के पावर 5। तो सबसे पहले इसको आप लोग लिख करके दिखाइएगा। तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर देखिएगा हमने फॉर्मूला को बताया था कि अगर a प्लस बी के पावर n रहेगा तो क्या लिखते थे, n c m a के पावर n माइनस m b के पावर m। इस फॉर्मूला को आप लोग अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए, अगर इसको रखे रहिएगा, याद किए रहिएगा, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और लगभग सभी बाइनोमियल थ्योरम में ये फॉर्मूला यूज होता है। m क्या होता है, m 0 से लेकर के m बराबर 0 to n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो n ऊपर आता है उसको लिखते हैं, यानी कि पहले क्या हो जाएगा 5, उसके बाद से c, 5 के बाद से c। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0 से शुरू करते हैं। m के बारे में कल बताए थे कि 0 से शुरू करते हैं, अब कहाँ तक जाता है, तो ये 5 जो ऊपर रहता है, जो 5 ऊपर रहता है वहां तक ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 5c सबसे पहले 0 रखेंगे, उसके बाद से a रखेंगे। अब क्या करते हैं, n में से m को घटाते हैं, यानी कि 5 में से 0 को 5 माइनस 0, b के पावर क्या रख देंगे, m जो रहेगा वही रख देंगे, यानी कि 0 रहे वही रख देंगे, और बीच में क्या देंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए अब हमने 0 को रख दिए हैं, तो अब क्या रखेंगे 1 को। ठीक है, अब रखेंगे 1 को, तो पहले इसको लिखेंगे 5c1 a के पावर 5 माइनस 1 n माइनस n 5 माइनस 1 b के पावर 1। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है। हाँ, अब लिख देते हैं यहाँ पर प्लस 5c1 के पास चढ़ गए। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब 2 के पास चलेंगे, 5c2 रखेंगे, a के पावर 5 माइनस 2 रखेंगे। अब इतना आप लोगों को आना चाहिए, 5 माइनस 2 b के पावर 2 रखेंगे, प्लस 5 के पावर c 5c 2 रख दिए, 3 रखेंगे, a के पावर 5 माइनस 3 b के पावर 3 प्लस 5c4 a के पावर 5 माइनस 4 घटा देंगे n माइनस m b के पावर 4। अब देखिए अब एक और है, एक और क्या लिखना है, 5c5 a के पावर 5 माइनस 5 b के पावर 5। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने इतना देख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यदि इतना बात हम लोगों ने देख लिए, तो हमें कल ही बताए थे कि इस यहाँ तक यदि पहुँचे तो बाइनोमियल थ्योरम का आधा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आधा चैप्टर क्या हो गया, इससे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। जो जिनको इन लोग ये समझ में आ गया वो ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर से ना हम लोग क्या करेंगे, जब सवाल को बनाएंगे तब इसके बिना हम लोग सवाल नहीं बना सकते हैं, तो इसके फिर से वहाँ पर लिखेंगे, तो फिर से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले समझिए कि इसी है क्या,
5C0, क्योंकि 5C0 तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझ में रहेगा ए के पावर का रहेगा, ए के पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5 रहेगा, बी के पावर 0 मतलब बी के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 आता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब समझिए कि सी है क्या। ठीक है, ये सी है क्या, तो देखिए 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जो लोग उसको पढ़े होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, वो लोग अब यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों से हम कह रहे हैं कि केवल 20 मिनट ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा तो नहीं देखेंगे, और आप लोगों के सेमेस्टर में भी पढ़ना है, इसी से अप्लाइड मैथ फर्स्ट में उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे ही इसको बना देते हैं। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग के सामने अगर कहीं एन सी आर दिख जाए, क्या दिखे, एन सी आर, इसी के बिना फॉर्म है आर, एन और आर कोई नंबर है, जैसे कि 5 है, 0 है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन एन एक नंबर है, आर भी एक नंबर है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, अगर हमारे सामने एन सी आर दिख जाए, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग के सामने अगर एन सी आर दिख जाए तो उसको कैसे लिखते हैं, सबसे ऊपर एन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल नीचे में रहा, देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे होता है फैक्टोरियल, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, एक नीचे एक डॉट दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे फैक्टोरियल का साइन होता है। एन का फैक्टोरियल हम थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, एन का फैक्टोरियल, और नीचे क्या रहेगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टोरियल है क्या, तो इसको भी हम लोग अभी समझा रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। एन सी आर का फैक्टोरियल क्या रहा, नहीं, एन सी आर कहीं भी दिख जाए, एन सी आर कहीं पर भी अगर हम लोग को दिख जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर लिखते हैं जो पहले वाला है एन का फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है पूरा समझ में आएगा, पहले इस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। देखिए अधिकतर जो चीज होती है मैथ में वह क्वेश्चन करने से ही हम लोग को समझ में आती है, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये भी हम लोग को बहुत आसान आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहले इतना बात लिखिए, अब समझिए कि एक फैक्टोरियल ही होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल होता क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपसे पूछे, क्या पूछे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, बता दीजिए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 5 से स्टार्ट करते, 5 से स्टार्ट करते हैं, अब पूरा पूरा में लिखते लिखते 4 3 2 और 1 के पास जाकर के रुक जाते हैं, तो यही हो गया क्या फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा 120। ठीक है, देख लीजिएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए 5 का फैक्टोरियल मतलब किसी भी संख्या के अगर फैक्टोरियल पूछे तो उस संख्या से स्टार्ट करेंगे, उस संख्या से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाकर के रुकेंगे, गुणा करते 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 1 तक जाकर के रुक देंगे। और क्वेश्चन अगर हम पूछिए आपसे 4 का फैक्टोरियल बताइए तो क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि क्या हो जाएगा 24। हाँ, अब बताइए अगर हम पूछे 10 का फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक गुना करते पहुंच जाएंगे 1 तक, 9 8 7 6 5 4
3 2 1, ये हो गया, क्या हो गया, फैक्टोरियल। अगर हम पूछते कि बताइएगा 100 का फैक्टोरियल क्या होगा, 100 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करते, 100 से स्टार्ट करते, 100 99 98 97 कहाँ तक पहुँच जाते, एकदम 1 तक पूरा गुणा करते करते। तो अब बताइए, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये फैक्टोरियल का जो है बहुत ही आसान है, केवल गुणा करते चलेंगे या जहाँ तक कहाँ तक चलेंगे 1 तक, पूरा गुणा करके लिख देंगे, हो गया। मतलब 5 का फैक्टोरियल कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, 120 120। 4 का फैक्टोरियल 24, 10 का फैक्टोरियल गुणा करके लिख लीजिएगा। तो फैक्टोरियल में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। अब समझिएगा NCR, अगर इसको समझ लिए फैक्टोरियल को, तो हम लोग को इस समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, अगर कोई हम लोग के सामने अगर n का फैक्टोरियल पूछा, तो फैक्टोरियल हम जानते हैं क्या करेंगे, उस संख्या से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाकर के लिखेंगे, 1 तक। n-r मतलब n में से r को घटा देंगे, जो संख्या बचेगा उसका भी फैक्टोरियल कर देंगे। फैक्टोरियल ही समझा दिए, r का भी फैक्टोरियल हम लोग कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन सब चलते, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते, 1 मिनट, इसको तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद से फिर से ना, जब इसको हम लोग सीख लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको भी अब मिटा दें। अब देखिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब आप लोग यदि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लंबा कोई चैप्टर नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो भी आसान लगने लगेगा। अब देखिए, अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि 4C2 का वैल्यू क्या होगा, 4C2 का वैल्यू क्या होगा, 4C2। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताइए, NCR के फॉर्म में है, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले n का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 का फैक्टोरियल, नीचे n-r का फैक्टोरियल, n-r मतलब 4 - 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n इसमें 4 है, r इसमें 2 है, और c तो सब में रहेगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला में भी सीधा जब ये ड्राइव किए थे, ठीक है। अब देखिए, r का फैक्टोरियल, r का मान कितना है इसमें 2, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। अब तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बनाए थे कहाँ, देखिए 4 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जा करके रुकेंगे, 1 तक, 4 3 2 1 बटा 4 - 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे 1 तक पहुँचेंगे, ये हो गया, इंटू यहाँ पर गुणा रहता है, मान के चलिए गुणा है, r का फैक्टोरियल कितना है, 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1। अब देखिए, कटा दीजिए, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 4, अब क्या बच जाएगा, 6 दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब 4C2 हम लोग एग्जाम में क्या पूछता है कि 4C2 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए अगर 6C5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6C5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो n रहता है, n का मान इसमें कितना है, 6 है, c तो सब में कॉमन है, r का मान कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे, 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6n - r मतलब 6 - 5 का फैक्टोरियल, इंटू r का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल। तो लिख दीजिए 6 का फैक्टोरियल
नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे 1 तक 6 5 4 3 2 1 है। नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा इंटू 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 4 3 2 1 5 से स्टार्ट किए 1 तक चल रहे। तो अब देखिएगा कि 5 यहाँ तक यहाँ पर और 5 यहाँ पर ये सब कट गया। देखिएगा 5 4 3 2 1 यहाँ पर भी है 5 4 3 2 1 ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे भी क्या वैल्यू निकला हम लोग को इसका भी वैल्यू 6 निकला ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जिसका पूछे NCR 10C2 10C3 11C5 मतलब किसी का भी पूछ दे फैक्टोरियल तो जो पहले रहेगा n के जगह पर उसको पहले लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे n माइनस आर को घटा करके उसका फैक्टोरियल लिख देंगे और नीचे r का फैक्टोरियल ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिए फैक्टोरियल भी समझ लिए इसका भी समझ लिए और एक और एग्जाम्पल कर लेते यहाँ पर देख लीजिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिखाई दे रहा है हाँ ठीक है। सबसे पहले ध्यान समझिएगा क्या करेंगे हम लोग NCR पहले इससे तुलना करेंगे तो क्या है 15C12 ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं n का फैक्टोरियल मतलब पहले जो रहता है उसका फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे 15 का फैक्टोरियल 15 का फैक्टोरियल इंटू अब क्या रखेंगे n माइनस आर मतलब 15 माइनस आर का वैल्यू क्या है 12 ठीक है। तो 15 माइनस 12 यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से एक बात हम लोग समझ में आ रहा है हम समझा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 4 का फैक्टोरियल ये तो पहले पढ़ना है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लेकिन जब इतना समझ गए हैं तो इसको भी समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा इजी है ठीक है। अगर हम पूछें कि बताइए 4 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 4 से इस बात सही है कि 4 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए जो 3 to 1 है का इसको हम 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ठीक है कि 3 से स्टार्ट है 1 तक है तो इसको तो 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इतना बात समझ में आ गया। बात वही है कि हमने 4 को बाहर कर दिए और 3 to 1 यानी कि क्या हो गया 3 का फैक्टोरियल हो गया ठीक है। 1 मिनट भी रहिए। अब देखिए अब आप लोग को समझना है ये तो बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसको भी लिख लेते हैं इसको ही क्योंकि जो कटाना रहता है उसको गुणा करना रहता है उसको और हम लोग के लिए इजी बन जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे इजी बनेगा तो इसको तो पहले मिटा देते हैं। अब देखिए 15 का फैक्टोरियल को का हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर 15 का फैक्टोरियल हमसे पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे 15 से स्टार्ट करेंगे। ये बात समझा दिए हैं 15 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे 1 तक चल जाएंगे ठीक है। तो हम लोग 1 तक जा रहे थे 15 14 13 12 12 से अच्छा ये बात बताइए हम लोग 12 तक पहुँचे
लेकिन इसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग, 12 से लेकर के 1 तक पहुंचते तो 12 से 1 तक पहुंचे तो वहीं पर ना 12 का फैक्टोरियल आता है, कहाँ है, समझ में आ गई बात। अब 12 कहाँ है, नीचे भी 12 है, ठीक है। तो उससे आप लोग अगर यहाँ से हम गुणा करते लिखते तो पहुंच जाता है वहां तक, तो इससे और आसान रहता है। और 15 का और भी बड़ा बड़ा फैक्टोरियल आता है। तो इतना बात समझे कि अब यहाँ पर हम 15 इंटू 14 का भी फैक्टोरियल लिख सकते लेकिन कोई यहाँ पर यूज नहीं। 15 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल, क्योंकि 13 से यहाँ से भी 13 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर भी कहाँ तक पहुँचेगा, 1 तक, तो 13 का फैक्टोरियल गुणा में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया, 12 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 12 का फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा। अब तो इजी हो गया, कटा लीजिए आराम से, क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो 65 इंटू 7 बराबर 475, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अभी। उसके बाद से अब हम लोग कहाँ पर चौंकेंगे, सवाल पर। इस सवाल में भी सब यूज होगा, इसीलिए आप लोगों को बता दिए। अगर वो चैप्टर पढ़ रहते परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वहीं से हम लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन इसको समझा करके तभी आगे। यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर यूज हो रहा था ना 5, मतलब सी वाला ही थी, तो वहाँ यहाँ पर हमने क्या किया, सी को समझा दिया, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? एक बार हम चेक कर लेंगे, उसके बाद सीख बोलेंगे। वहां तक तो दिखाई दे रहा है, हम समझ कि दिखाई दे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि चलिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो होल क्यूब, अब बताइए, अब हम आप लोगों को लिखना पूरा तरह से समझा दिए हैं, ठीक है। लिखना पूरा समझा दिए हैं कि किसको कैसे लिखते हैं, तो इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है। कितना भी कोई बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर रहेगा n का मान यानी कि 3 लिखेंगे, c लिखेंगे, पहले 0 से शुरू करेंगे, ये लिखेंगे 3 माइनस 0 b के पावर 0 प्लस 3c 0 लिख दिए हैं तो 1 लिखेंगे, a के पावर 3 माइनस 1 b के पावर 1 प्लस 3c 1 लिख दिए तो 2 लिखेंगे, a के पावर 3 माइनस 2 b के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3c दिखाई दे रहा है, 3c कितना लिखे, 3 a के पावर 3 माइनस 3 b के पावर
3। इतना बात दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देखिए, इतना तो आप लोगों ने लिखना हम पिछले ही लेक्चर में बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 3C0। अच्छा, एक हमने बात को बताना भूल गए, एक बात को बताना भूल गए हैं, याद रखिएगा इस बात को कि जो 0 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है, जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। जो 0 का फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर होता है। ये वो मान के चलिए एगो मतलब अपवाद केस का उसको कहते हैं, ठीक है। तो अपवाद के हम लोग उसके श्रेणी में रखते हैं। आप देखिएगा कि 0 को शुरू करिएगा तो 1 तक वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, ठीक है। आप देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे। तो 3C0 को पहले लिखेंगे यहाँ। अब बताइए, इसको तो हम लोग लिखना हमने आपको पूरा अच्छी तरह से बता दी है। पहले क्या रहेगा? 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा? 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर भी क्या रहेगा? 3 का फैक्टोरियल आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1। हमें हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 होता है, इससे ही कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1। 3C1 का मान निकल जाएगा, कितना हुआ? 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 3 2 1। 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 का फैक्टोरियल। 3 माइनस 1 बराबर 2 होता है, तो 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1। मतलब इससे भी कट जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। 3C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल नीचे 3 माइनस 2 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए ये जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको ये पूरा समझा दिया है। आप लोग अपने से रिवाइज करिएगा उसको, तब जाकर के आराम से समझ में आएगा, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू, हाँ एक बात 1 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए 3C3 का फैक्टोरियल क्या होता है? ऊपर आएगा 3 का फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 3 माइनस 3 यानी कि 0 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये देखिए 3 का 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 0 का फैक्टोरियल 1। अब देखिए इसमें तो नहीं समझाएंगे, एक बात समझाना, वो जब बड़ा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर 5 रहेगा 6 रहेगा, तो तब कैसे हम लोग बनाते हैं इसको पहले ध्यान समझिए। लेकिन इसको अब यहीं पर इसी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने क्या किए हैं, ये जितना C वाला है, जितना है C वाला सब, देखिए जितना C वाला है उसको भी समझ लिए। A और B को तो पहले से हम लोग जानते हैं, अब इसको हम लोग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर यहीं पर बना देते हैं, क्या हो जाएगा? 3C0 का फैक्ट मतलब 3C0 हमने 1 निकाला है, तो 1 से कोई मल्टीप्लाई करे कोई भी परवाह नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये 1 मतलब 3C0 का तो हमने कहानी को ख़त्म कर दिया। ये a के पावर 3 माइनस 0 है, यानी कि a के पावर 3, b के पावर 0 है, तो b के पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की, तो हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
तो इसको हमने इसको भी अगर हम इसमें कोई गुना करें तो कोई परवाह नहीं पड़ने वाला। प्लस 3C1 3C1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं तो 3 लिख देंगे। ए के पावर कितना है 3 - 1, 3 - 1 2, यानी कि ए स्क्वायर। बी के पावर 1 है, 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं। अब देखिए कैसे फार्मूला बना है 3C2 का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, तो 3 ए के पावर 3 - 2 यानी कि ए के पावर 1 को लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं। बी का स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर। 3C3 ठीक है। तो 3C3 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1। तो इसको भी अगर हम लोग कोई गुना करें तो कोई परवाह नहीं पड़ने वाला। ए के पावर 3 - 3 यानी कि ए के पावर कितना हो जाएगा 0, और उसको भी हम लोग क्या करें कोई गुणा करें उससे भी कोई परवाह नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ए के पावर 3 - 3 को हमने 0 यानी कि उसको छोड़ दिए, एक रहेगा कोई गुणा करे चाहे नहीं करे कोई परवाह नहीं। बी के पावर 3 रहेगा यानी कि बी के पावर 3, बी के पावर हो। अब आप लोग बताइए कि यही फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, यही ना फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको और भी लोग हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम लोगों ने ऐसे समझ लिया। अब हम लोगों के सामने थोड़ा हम लोग जटिल क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। जैसे कि a के पावर 8 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं उसको पहले ध्यान समझिए। लेकिन पहले इस टाइप का पहले क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको पहले लिखना है तो लिख लीजिए और उसको पहले उसको जो है इसको एकदम याद रखिएगा। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 रहता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 रहता है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 वाला एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 5 वाला देखिए अगर आप लोगों को ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उससे दिखाने लगेगा, ठीक है। थोड़ा तो गजन हो सकता है, थोड़ा आप गजन सही है, थोड़ा हम गजन मिलके चलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर 5 रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले उसको हमने लिखना आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं 5C पहले 0 लिखेंगे, a के पावर 5 लिख देंगे क्योंकि 5 - 0 होता है। b के पावर क्या लिखेंगे 0 प्लस, अब तो आसान से हम लोग जल्दी लिख सकते हैं, इसीलिए पहले जो आप लोगों को समझा रहे थे थोड़ा टाइम देकर के समझाए थे, इस पर तो हम लोग आराम से बना सकते हैं क्योंकि वो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए 5C एक बार 1 रखेंगे, a के पावर 5 - 1 4, b के पावर 1 प्लस 5C2 a के पावर 5 - 2 b के पावर 2 प्लस 5C3 a के पावर 5 - 3
बी के पावर 3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो देखिए इसको हम लोग अब क्यों लिखना है ना, अब डायरेक्ट यहीं से बना देंगे। थी यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस 5c 3a स्क्वायर बी क्यूब, क्योंकि 5 में से 3 कटाएंगे 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 तक पहुंचे हैं, अब 4 तक पढ़ चलेंगे। 5c 4 a के पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1, b के पावर 4 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 4 के पास पहुंचे हैं, अब कहाँ पर पहुंचेगी, 5 के पास, a के पावर 0 b के पावर 5। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना जो है हम लोगों ने सीख चुके हैं, लिखना हम लोग सीख चुके हैं। देखिए, ना कोई लिखने में दिक्कत है, ना कोई हम लोगों का करना है समझने में दिक्कत है। अगर हम लोगों को दिक्कत पड़ता है तो वही होता है, नहीं होता है सी वाला जो गुणा करने में, उसमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है कि पूरा को हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर जटिल क्वेश्चन आएगा तो उसका भी हम लोग आप लोगों का एक उपाय बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा अगर लिखिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जब एग्जाम में हमें लगता है कि आप लोगों को 10 से ज़्यादा नहीं पूछता है, ऊपर वाला 10। ठीक है, तो हम उसका भी बता देंगे कैसे आप लोग लिखिएगा, लेकिन पहले हम लोग पूरा समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर लगभग इसके बाद 2 लेक्चर और जाएगा, उसके बाद से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले निकालेंगे किसका वैल्यू, 5 माइनस 0 का वैल्यू। ठीक है, तो 5c0 तक कितना हो जाएगा, पहले 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 0 यानी कि 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 5c1 का क्या हो जाएगा, 5c1 है 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना बात समझे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, बताइए लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से स्टार्ट करते, इतना पूरा समझा चुके हैं। 5 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं, तो 5 के बाद 4 आता है, अब 4 से भी स्टार्ट करते तो 1 तक जाते, यानी कि 4 का फैक्टोरियल, पहले हम समझाए हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो इस कट जाएगा, 5 इसका मान हो जाएगा 5c2, तब 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया। अब देखिए 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, कैसे हम लोग लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया, क्योंकि 5 से स्टार्ट करते, 4 लिखते, 3 लिखते, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जहाँ से जिसका फैक्टोरियल वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक खत्म करेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, इस पर ध्यान से देखिए, 3 2 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पास जाएंगे 1, यानी कि 3 से स्टार्ट करके गुणा करते करते 1 के पास आते हैं। ठीक है, तो यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो 3 यहाँ पर यही है, 3 का फैक्टोरियल भी यही है, तो मतलब इसको हम लोग हटा करके, क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 होता है, तो इससे ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 यानी कि 10 हो जाएगा। 5c2 को हमने देखे हैं, अब क्या करेंगे 5c3 के बारे में, तो इसको भी देखेंगे। 5c3 देखिए पूरा कुल, हाँ 5c3 5 का फैक्टोरियल इंटू
5 माइनस 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, यही ना होता है। तो क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। कहाँ 3 का लिख रहे हैं क्योंकि नीचे है कटा देंगे, गुणा कम करना पड़ेगा। 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना 4 और क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए 5C3 हो गया। अब किसकी बारी है 5C4 की। हाँ तो चलिए आप देखते हैं 5C3 हमने निकाल चुके हैं। अब कहाँ पर चौंकेंगे 5C4 के पास। देखिए तो 5C4 तो बताए थे पहले क्या रहता है 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा 5 माइनस 4 यानी कि 1 का फैक्टोरियल आई इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब का इसको लिखेंगे 5 आई इंटू 4 का फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 आई इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 का फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 0 का फैक्टोरियल आई इंटू 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1। अब देखिए यही हम लोगों को हमको समझाना था, चाहे बड़ा क्वेश्चन में समझाएं चाहे छोटा में, हम लोगों को समझना इसी में है। अगर हम लोग चाहते तो केवल 3 का निकाल करके, केवल 3 को निकाल करके उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। 3 को निकाल करके कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो जो ऊपर वाला है सबसे ऊपर वाला वो सबसे नीचे वाला के साथ मैच करेगा। जो ऊपर वाला 2 नंबर है नीचे वाला 2 नंबर के साथ, हाँ यही ना 2 नंबर। देखिए जो ये 2 नंबर है और नीचे वाला कौन है, ये 2 नंबर थोड़ा टेढ़ा लिखा है इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो नीचे ऊपर वाला पहला नीचे वाला पहले के बराबर है, एक ऊपर वाला दूसरा नीचे वाला दूसरा के बराबर है। अब बीच में तो ये है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए अगर हम लोग चाहते तो इसका 3 का निकाल करके हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग अच्छे से अगर समझे हैं, अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तब जाकर के यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है कि 3 का निकाल लीजिएगा और ऊपर वाला को सबसे नीचे वाला के साथ रखिए, ऊपर वाला 2 नंबर नीचे से 2 नंबर, 3 को मतलब आधा को निकाल दीजिए, ऊपर वाला आधा को निकाल दीजिएगा, नीचे वाला आधा अपने आप उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस बात को अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे, सवाल को बनाएंगे तब जाकर के ही समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि ऊपर वाला नीचे वाला के साथ क्या करेंगे, ऊपर वाला ही से इसको आप लोग बराबर में मान लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब तक आप क्या करिएगा, इसको समझने के लिए आप पूरा क्वेश्चन को करिएगा, पूरा क्वेश्चन को। अब हम तो 5 बताए हैं, आप अपने मन से 10 बताइएगा, 15 का बनाइएगा, 12 का बनाइएगा। तो इसको अगर आप बनाइएगा तब जाकर के क्लियर होगा, तब आप लोग को ये आराम से समझ में आएगा। लेकिन बिना हम कराएं, बिना क्वेश्चन को बनाएं, बिना समझे इसको पहले मतलब मत बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, इतना तो बात ठीक है। अब तो इसको इसमें रख करके हम लोग बता सकते हैं। चलिए इसको इसमें रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, हाँ इसी को 5C0 का वैल्यू 1 से गुणा करेंगे कोई परवाह नहीं, a के पावर 5 है, b के पावर भी 0, उसको भी 1 से गुणा करेंगे कोई परवाह नहीं, मतलब मिला जुला कर क्या बच जाएगा a के पावर 5 प्लस b के पावर 5C1 है, 5C1 ठीक है।
तो इसका कितना होता है 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5C1 का, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग, 5C थोड़ा सा ही कम चल रहा है। अब देखिए 5C1, ठीक है। तो 5 हम लोग कहाँ, इसको भी मिटा दिए। ये कितना बचाएगा, बचा था a के पावर 5 प्लस 5C1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 a के पावर 4 b हो गया, क्योंकि b के पावर 1 लिखे या चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है, प्लस 5C2 का वैल्यू क्या लिखे हैं 10 5a क्यूब b स्क्वायर प्लस 5 कहाँ गया प्लस है 5C3 के बाद 1 2 3 5C3 के बाद कितना 10 आया है, एक मिनट रुक जाइएगा। ओहो ठीक है सही। 5C3 का वैल्यू कितना होगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5C4 का कितना वैल्यू है 5C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और a b के पावर 4 5C5, एक मिनट रुक दीजिएगा आप लोगों को समझाना, पहले बना लेते हैं। तो 5C5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 से कोई गुणा करे ना करे कोई परवाह नहीं, a के पावर 0 ये भी 1 है, इसको भी गुणा करे चाहे ना करे कोई भी परवाह नहीं है, b के पावर 5 प्लस b के पावर 5। तो आप देखिएगा कि a प्लस b के पावर 5 का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए समझाना ही था कि इसमें हम यही बात को लेकर के थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर इसमें कौ गो पद बना है 6 गो पद बना है। तो अगर हम क्या करते 6 गो में अगर हम चाहते तो इसको हम लोग 3 गो को बनाते, 3 गो को निकालते, यानी कि 1 2 3। तो 3 गो को यदि निकालते यहाँ पर ऐसे समझ में आए, हम चाहते तो इसको क्या करते 5 से 3 गो के वैल्यू निकालते, यानी कि 1 5 10। अगर हम लोग 3 का वैल्यू निकाल देते तो 3 को तो आराम से बना सकते हैं। कैसे, तो ऊपर वाला ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नीचे, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला बराबर होता है, मतलब 1। उसके बाद से क्या रहेगा 5 10। तो देखिए पहले 5, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 10, पांचवा 5 और छठवा 1। तो देखिए ये बात समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें और आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक a प्लस, हम लोग समझते हैं किस पर, a प्लस b के पावर 7। अच्छा ये बताइए दिखाई दे रहा है इधर a प्लस b के पावर 7। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो
सबसे पहले इसको हम लोग लिखना तो जानते हैं, तो लिख देंगे 7C0 a के पावर 7b के पावर 0। अब तो हम लोग आराम से पूरा लिखते चलेंगे, ठीक है। प्लस 7C1 a के पावर 6 b के पावर 1 प्लस 7C2 a के पावर 7 माइनस 2 5 b के पावर 2 प्लस 7C3 a के पावर 4 b के पावर 3 प्लस कहाँ तक पहुँचे 3 पर 7C4 a के पावर 3 b के पावर 4 प्लस 7C5 a के पावर 1 b के पावर 2, ठीक है। एक b के पावर 5 और एक 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। प्लस 7C5 के बाद क्या होता है 6 a के पावर 1 6 माइनस 7 माइनस 6 1 होता है और b के पावर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे एक लास्ट हम लोग का जो बचा है 7C7 a के पावर क्या हो जाएगा 0 b के पावर 7। अब देखिए इतना बात तो समझ लिए। अब हमको आपको क्या समझाना है कि हम लोग पूरा कर नहीं निकाले, इसी को वहाँ पर बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इस बात को एकदम समझिए कि कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक 7 गो है। अब बताइए कि इसमें पद कौन बनेगा 8 गो बनेगा, क्योंकि 7 है तो जस्ट इससे एक ज़्यादा, मतलब इसमें कितना पद बनता है 8 गो। तो 8 गो को हम ना निकाल करके कितना को निकालेंगे 4 को, क्योंकि अगर 4 को जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे तो कहोगे 8 का निकलेगा। देखिए तो पहले किसका निकालेंगे 7C0 कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल अपन 7 माइनस 0 यानी कि 7 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 7C1 1 कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल अपन 6 का मानी 7 माइनस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा ये 7 होगा, क्योंकि 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल होता और 6 से 6 कट जाता कितना होता 7 हो जाता। 7C2 कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल इंटू अपन 5 का फैक्टोरियल है इंटू कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपन 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 1। तो इससे ही कट जाएगा 3 यानी कि 20 7C3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल नीचे कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 हो जाएगा इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं। और नीचे कितना है 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा कितना बचेगा 35। अब हम लोग को मिला जुला कर कि यहीं तक निकालना था, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसको आगे बढ़ा करके चेक कर सकते हैं, चेक तो जरूर करेंगे। यहाँ पर ध्यान समझिएगा 7C4 कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे लिखेंगे 7 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल है और नीचे कितना हो जाएगा। ये क्यों जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि सब हम आप लोगों को समझा चुके हैं। 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा 6 यानी कि 35। अब देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला ऊपर। अब अगर 7C5 का निकालेंगे तो 21 के बराबर आएगा। देख लीजिए 7C5 कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा कितना 1 का फैक्टोरियल यानी कि 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल नीचे 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल
कट जाएगा ई, 3 7 3 का एक, हाँ ये कट गया है, 7 3 का एक आई, देखिएगा सेम आ रहा है। अगर हम लोग 7C6 का निकालेंगे, 7C6 तो बताइए किसके बराबर होगा, जस्ट इसके बराबर होगा। तो हमने कहे थे क्या कि आप लोगों को क्या शुरू से 4 को निकाल लेना है, ठीक है। तो यही वहां पर समझा रहे थे कि शुरू से कितना निकालना है, इस पर हम लोग ध्यान में रखेंगे। आई कैसे समझ में आएगा, जब तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करेंगे तब ये जाकर क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग लिख लिया, इसको इसमें भर करके एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा 7C6 का कितना है बताइए, 7C6 का यहाँ 35 इसके बराबर है, 21 इसके बराबर, कितना हुआ था 7 का बराबर, 7 के 7 किसके बराबर आता, 1 के, 7C7, ठीक है। अब देखिए ये 7C7 है। अब इसको क्वेश्चन में रख करके देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 7C0 का वैल्यू 1, ए के पावर क्या बचेगा 6 7, क्योंकि अगर हम b के पावर 0 को 1 लिखेंगे, अब कोई उसमें गुणा करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 7C1 7 आए हैं, 7 ए के पावर 6 b के पावर 1 प्लस 7C2 यहीं पे है 21 ए के पावर 5 बी के स्क्वायर प्लस 7C3 35 है, 35 7C3 ए के पावर 4 बी का क्यूब प्लस 7C4 का वैल्यू कितना है 35, 7C4 ए क्यूब बी का और प्लस 7C5 का वैल्यू कितना है 21, 7C5 ए स्क्वायर बी के पावर 5 प्लस 7C कहाँ तक पहुंचे हैं, ए स्क्वायर बी के पावर 7C6 का कितना वैल्यू है 7, तो 7 ए 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई परवाह नहीं, बी के पावर 6 प्लस 7C7 का वैल्यू कितना होगा 1, इसको ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी 1 देगा क्योंकि ये के पावर 0 है, उसका 1 होता है, और सिर्फ क्या बचेगा हम लोग के सामने b के पावर 7, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इतना। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग सवाल को करेंगे वैसे वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पर 10 गो रहता तो कितना पद बनता है 11 गो बनता, कितना निकालते 6 गो निकालते, क्योंकि 6 गो ऊपर वाला निकाल लेंगे तो 6 वाला नीचे वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक बात बताइए, अगर 11 को हम निकालते तो जो बीच वाला एगो 6 बचा उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहे हैं, ठीक है। उसमें 3 को बनेगा तो उसको कैसे बराबर करेंगे यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बता दीजिए इसमें कौ पद बनेगा, 3 को बनेगा, स्क्वायर है। देखिए जो ऊपर आता है तो बताए हैं पहले ही के ही लेक्चर में बताए थे
जो ऊपर जितना रहेगा उससे जस्ट एक ज़्यादा उसका टर्म बनता है, मतलब पद बनता है। तो इसमें 3 को पद बने, पहले इसको लिख दीजिए 2c0 a के पावर 2 माइनस 0 यानी कि 2 होगा, b के पावर 0 रहेगा प्लस 2c0 के बाद से 1 पर पहुंचेंगे, a के पावर कितना होता है, इसमें से इसको हटाते हैं यानी कि 2 माइनस 1 1 होगा, b के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2c2 a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 और b के पावर 2। अब देखिए हमको बताना था कि आखिर इसमें अगर 3 को बनेगा, उसमें तो 6 को बन रहा था तो 3 को निकाल रहे थे, 8 को बना था तो 4 को निकाल रहे थे, लेकिन अगर 3 को बना है तो इसमें से हम लोग 2 को निकालते हैं। काहे? क्योंकि पहला वाला पहले के बराबर, लास्ट वाला पहले वाला लास्ट के बराबर होता है, लेकिन जो बीच वाला रहता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो मतलब अगर इवेन वाला रहता था तो आधा वाला आधा के बराबर आ जाता था। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तब जाकर के समझ में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर जो इवेन रहता था मतलब 6 रहता था, 8 रहता था, तो वो वाला आधा मतलब 4 के बराबर हो जाता है, या 3 वाला 3 के बराबर होता है। लेकिन अगर इसमें 3 है, इसमें 3 है तो एक बीच वाला जो है वो बच जाएगा, उसी तरह से बीच वाला बच जाएगा, तो वो किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। बीच वाला जो होता है वो किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उससे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से पर समझ में आया। 3 को पद है तो हम लोग तीनों को पहले निकाल रहे हैं। 2c0 का वैल्यू कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 0 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, कट जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाता है। 2c1 कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा 2 हो जाएगा। 2c2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 माइनस 2 यानी कि 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। और कितना हो जाएगा गुणा में, बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, हाँ 2 का फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा 0 का फैक्टोरियल 1, मतलब ऊपर वाला जो है ये लास्ट वाला नीचे वाला के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे वाला टर्म के बराबर आ जा रहा है, लेकिन जो बीच वाला जो बच जा रहा है, तो यही हम आप लोगों को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिए थे, ठीक है। अब जा करके एक का हमने 6 का करा दिए हैं, 8 का करा दिए हैं, अब क्या करिएगा आप लोग अपने तरफ से 10 का करके देखिएगा, 12 का करके ये 5-6 को एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा, उससे आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। केवल ये फैक्टोरियल जो होता है हमको गुणा करने बताए थे कि केवल इसको देखिए एक बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके बराबर होगा तो सबका फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा, ठीक है। सबका फैक्टोरियल पूरा बता दिए हैं, पूरा प्रोसेस सबका फैक्टोरियल निकाल करके 2c1 2c2 पूरा का 10 का निकाल लीजिए, कितना टाइम लगेगा, तो उसका भी निकाल करके आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। उससे भी आंसर आ जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तब। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, आधा को निकाल लेते हैं और आधा नीचे वाला बराबर, कैसे बराबर होता है पीछे बताए हैं, ठीक है। अब देखिए 2c0 का वैल्यू 1 रखे हैं तो 1 से गुणा करें ना करें कोई परवाह नहीं, b के पावर 0 है, b के पावर 0 1 होता है, उससे भी गुणा करेंगे 1 से, कोई परवाह नहीं है, केवल क्या बचाएगा e का स्क्वायर प्लस 2c1 का वैल्यू हमने क्या लिखे हैं, तो a के पावर 1 यानी कि e 1 लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं, a के पावर 1 मतलब वो e ही होता है। b के पावर क्या हो जाएगा 1 है तो वो भी 1 ही होता है, उसको भी लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं, प्लस 2c2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 को भी हम गुणा के फॉर्म में है तो उसको भी लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं। अगर यहाँ पर कितना है e के पावर 0 है मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, उसको भी लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या यही फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना अब आप लोगों को हम एक बात बता रहे हैं कि क्या करिएगा
घर पे जाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, इसका एग्जाम्पल कर लीजिएगा। a प्लस बी के पावर 11 a प्लस एच डब्ल्यू में लिख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन करते हैं मैथ में, जितना क्वेश्चन करते हैं उतना हम लोग का होता है समझ में आता है। a प्लस बी के पावर 11 हो गया, a प्लस बी के पावर 30 होगा, इसका करिएगा। a प्लस बी के पावर 40 है, इसका करिएगा। 3 को करिएगा। देखिए सबसे पहले का लिखिएगा, 11 को है तो मतलब कितना 12 को पद बनेगा, जस्ट इससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखिए 11 का है तो 12 को पद बनेगा। अब देखिए 12, तो हाँ, तो पहले करिएगा क्या, ध्यान से सुनिए इस बात को। पहले क्या करिएगा कि पूरा 12 को का 12 को पूरा आप लोग इस तरीका से पूरा का निकालिएगा। 12 ऐसे पहले नहीं बना, भले समझ में आ गया उसका बात अलग। पहले आप लोग पूरा 12 का 12 इस तरीका से बनाइएगा, तब उसमें देखिएगा कौन किसके बराबर आ रहा है, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हम बता दिए हैं कि आधा वाला ऊपर, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे के बराबर होता है, ऊपर वाला 2 नंबर नीचे से 2 नंबर के बराबर होता है। तो आप लोग पहले इसको बनाइएगा, सबको पहले इस तरीका से बना लीजिएगा, तब जा करके आप लोग एकदम 100% क्लियर हो जाएगा किसको कौन किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो होता है इसको हम लोगों ने निकालने के तरीके को जान चुके हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे, वो भी ज़्यादा मतलब भास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। उसमें क्या करता है कि हम लोग कैसे मिडिल टर्म को निकालते हैं, कैसे मिडिल टर्म को निकालते हैं, कैसे 8वां टर्म पूछेगा, 7वां टर्म पूछेगा, 6वां टर्म पूछेगा, उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग उस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक वो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।